हाँ जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हमारी जो चर्चा है वो चल रही है आपके नृत्य कला को लेकर। और नृत्य कला के अंदर अभी तक हमने जो प्रारंभ के नृत्य पढ़े हैं वो कथक है, घूमर है, घुड़ला है, ढोल है, बम नृत्य है, लांगूरिया नृत्य है। इनके बारे में जहां तक हमने पढ़ा है उसके जस्ट आगे आप हेडिंग लगाइए अग्नि नृत्य। कौन सा है? हेडिंग डालिएगा अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो अग्नि नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? याद रखना है, अग्नि नृत्य जहां का प्रसिद्ध है वो है आपके कत्रियासर। कहां का प्रसिद्ध है? कत्रियासर। और ये जो कत्रियासर स्थान है ये आपके कहां पर है? याद रखिएगा, बीकानेर। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो अग्नि नृत्य है ये किस संप्रदाय से संबंधित है? याद रखिएगा, ये जो नृत्य है ये जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जसनातियों द्वारा है। सिद्ध जसनाती द्वारा ये अग्नि नृत्य कौन करते हैं? तो याद रखिएगा, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है ये? पुरुष प्रधान नृत्य। और ये नृत्य कैसे होता है? ये नृत्य कैसे होता है तो देखो, ये ऐसे होता है। ये देखिए, ये जहां हो रहा है ना, इसको तो बोलते हैं धुना, ठीक है। अब ये देखिए, नंगे पांव होकर धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करना क्या कहलाता है? अग्नि नृत्य। अब देखिए वापस, और नंगे पांव ऐसा नहीं है पैरों में कुछ पहन रखा है, नहीं पहन रखा है। ये देखिए, तो ये ऐसे होता है। यानी कि नंगे पांव होकर धधकते हुए अंगारों पर जो नृत्य किया जाता है वो अग्नि नृत्य कहलाता है, ठीक है। इस स्थान को क्या बोलते हैं? धूणा। और ये जो धधकते हुए अंगारे हैं इसे कहा जाता है मतीरा, ठीक है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होता है, पुरुष प्रधान नृत्य। इस नृत्य के बारे में और देखिए कैसे करते हैं। तो अभी आपने देखा कि धधकते हुए अंगारों पर, धधकते हुए अंगारों पर नंगे पांव होकर, नंगे पांव होकर नृत्य करना क्या कहलाता है? अग्नि नृत्य, यानी कि फायर डांस, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात याद रखिएगा, जिस स्थान पर यह होता है ना उस स्थान को बोला जाता है धूणा। और अंगारों को क्या बोला जाता है? याद रखिएगा, मतीरा, ठीक है। और याद रखिएगा,
इसके अंदर एक घोष भी होता है, वो होता है फतेह फतेह। क्या होता है? फतेह फतेह, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा याद रखना। एक हम बिल्लों में पढ़ेंगे, फायरे फायरे वो अलग है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें यदि हम वाद्य यंत्र की बात करेंगे तो वो नगाड़ा है। वाद्य यंत्र कौन सा है? नगाड़ा। और याद रखिएगा, इसको संरक्षण किसने प्रदान किया था पुण्य? तो इसको संरक्षण प्रदान किया था महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह, ठीक है, महाराजा गंगा सिंह, ठीक है। उतारिए, उतार लीजिए अग्नि नृत्य। ठीक है। रवीना बिस्न, घोष का मतलब होता है वो नृत्य करते समय आवाज देते हैं, ठीक है, आवाज। कमल वो घूमर है, ठीक है। लिख लिया अग्नि नृत्य, आगे बढ़े। चलिए आगे चलते हैं। अगला लिखिएगा आप, चंग या फिर ढप नृत्य। चंग नृत्य भी है और ढप नृत्य, इन दोनों नृत्यों की एक ही बात है, इसलिए इनको एक साथ में लिखते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये कहां होता है, तो याद रखिएगा शेखावटी क्षेत्र में। कहां होता है? शेखावटी क्षेत्र में, ठीक है। दूसरी बात, चंग या जो ढप नृत्य है ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य, ठीक है। अगली बात, ये होली के अवसर पर होता है। कब होता है? होली के अवसर पर। और इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र भी कौन सा है? याद रखिएगा, चंग। चंग वाद्य यंत्र कैसा है? तो आपको पता हो तो होली के अवसर पर जो घेरे खेलते हैं ना, वो गोल घेरा, इसको यहां पर ऐसे रखेंगे और फिर ऐसे बजाते रहेंगे एक हाथ से, वो, ठीक है। तो ये होली के अवसर पर होता है चंग या क्या फिर है ढप नृत्य। उतारिए। अंगारे, अंगारे क्या होते हैं? खीरे नहीं होते हैं जलते हुए।
चलिए आगे। अगला देखिए, अगला है आपके सामने गिद्दड़ नृत्य। गिद्दड़ नृत्य, गिद्दड़ नृत्य की हम बात करते हैं तो क्षेत्र तो है आपके शेखावटी। कौन सा है? शेखावटी क्षेत्र। ये गिद्दड़ नृत्य भी याद रखिएगा होली के अवसर पर ही होता है। होली के अवसर पर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो गिद्दड़ नृत्य है याद रखिएगा पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है ये? पुरुष प्रधान नृत्य। इसकी एक विशेषता है कि महिलाओं का जो किरदार है वो स्वयं पुरुषों द्वारा ही निभाया जाता है। महिलाओं का किरदार, महिलाओं का किरदार स्वयं पुरुषों द्वारा। अच्छा, इनमें से जो क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ लेगा गिद्दड़ नृत्य निम्न में से कौन सा क्षेत्र का है, या फिर पूछ लेगा शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध गिद्दड़ नृत्य निम्न में से किस अवसर पर होता है? होली के अवसर पर। या फिर पूछ लेगा शेखावटी का वह नृत्य जो होली के अवसर पर किया जाता है जिसमें महिलाओं का किरदार स्वयं पुरुषों द्वारा निभाया जाता है, कौन सा है? गिद्दड़ नृत्य। ये सारे क्वेश्चन ही बनते इधर से, ठीक है? उतारिए। चलिए, लिख लिया? अगला लिखिएगा। अगला एक और शेखावटी का है, वो है कबूतरी नृत्य। कबूतरी नृत्य। देखिए, ये जो कबूतरी नृत्य है ये वैसे तो शेखावटी क्षेत्र का है, लेकिन प्रोपरी कभी जिले का नाम पूछे आपको कि कबूतरी नृत्य कहाँ का है, तो याद रखिएगा ये चूरू का है। कहाँ का है? चूरू क्षेत्र का। ये जो कबूतरी नृत्य है इसकी एक खास बात है। कौन सी? याद रखिएगा ये पेशेवर महिलाओं द्वारा किया जाता है। पेशेवर महिलाओं का मतलब ये नहीं है कि पैसे लेकर महिलाएं नृत्य करती है। पेशेवर महिलाओं का मतलब यह है कि ऐसी महिलाएं जो किसी कार्य को करने में निपुण होती है वो कहलाती है पेशेवर महिलाएं, ठीक है? कबूतरी नृत्य की विशेष जहां से क्वेश्चन आता है वो ये है कि राह चलते हुए लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? कबूतरी नृत्य। उतारिए, यह होता है कबूतरी। मनीष गुप्ता, अब वो तो आप, मैं तो कैसे सवाल करूंगा, ठीक है? टेक्निकल टीम आपको जवाब दे देगी, वरना आप फिर कॉल करके पता कीजिए, इसका मुझे आइडिया नहीं, ठीक है?
लिखिए कबूतरी नृत्य। लिख लिया। चलिए आगे। अगला लीजिए। अगला एक और नृत्य है जिसका नाम है डांग नृत्य। कौन सा है? डांग नृत्य। डांग नृत्य की हम बात करते हैं तो क्षेत्र विशेष में तो याद रखिएगा ये कहां का है? नाथ द्वारा राजसमंद। ये कब होता है तो याद रखिएगा होली के अवसर पर। याद रखिएगा पुरुष प्रधान नृत्य है ये, पुरुष प्रधान नृत्य। और इस नृत्य की जो शुरुआत है वो सिरनाथ जी के मंदिर से होती है। सिरनाथ जी के मंदिर से शुरुआत, यानी कि पुरुषों द्वारा हाथों में लंबी लंबी लाठी यानी कि डांग लेकर होली के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है नाथ द्वारा राजसमंद में, उसे बोलते हैं आप डांग नृत्य। और इस नृत्य की शुरुआत सिरनाथ जी के मंदिर से होती है। ठीक है। लिखिए। चलिए अगला लिखिएगा। अगला लिखिएगा बिंदुरी नृत्य। बिंदुरी नृत्य। बिंदुरी नृत्य कहां का है? बिंदुरी निकाल जाती है ना, पता है? बिंदोली। बिंदोली। शादी से पूर्व रात दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर पूरे गांव में जो नृत्य करते हुए घुमाया जाता है ना, उसे बिंदोली बोलते हैं। वो बिंदोली है। ये बिंदोरी नृत्य है। ये बिंदोरी नृत्य है आपके कहां का? याद रखिएगा झालावाड़ का। कहां का है? झालावाड़ का। ये बिंदोरी नृत्य कब किया जाता है? याद रखिएगा विवाह के अवसर पर। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। इसमें एक वाद्य यंत्र का याद रखिएगा। इसमें जो वाद्य यंत्र होता है वो होता है मसक। मसक जो कि आधुनिक युग का बेग पाइपर कहलाता है। मतलब इसको काक में लेकर दबाते हैं। ठीक है। वो कहलाता है बिंदोरी नृत्य, उतारी। चलिए अगला।
अगला लिखिएगा नाहर नृत्य। कौन सा है? नाहर नृत्य। देखिए, नाहर नृत्य की हम बात करते हैं क्षेत्र की, तो आपको याद रखना है कि क्षेत्र जो है वो तो है मंडल। क्षेत्र तो कौन सा है? याद रखिएगा मंडल। मंडल कहां पर है? तो याद रखिएगा भीलवाड़ा। मंडल कहां पर है? याद रखिएगा भीलवाड़ा में। ये जो नाहर नृत्य है, याद रखिएगा, ये होली के 13वें दिन किया जाता है। होली के 13वें दिन। और इसकी खास बात याद रखिएगा, इसका जो आगमन है, यानी कि इसकी जो शुरुआत है, वो मुगल बादशाह शाहजहां के आगमन पर है। मुगल बादशाह शाहजहां के आगमन पर। ऐसा पूछा जाए कि किस मुगल बादशाह के शाहजहां के आगमन पर नाहर नृत्य का आयोजन हुआ था? याद रखिएगा मांडल भीलवाड़ा में नाहर नृत्य। ठीक है। एक याद रखिएगा, इसमें स्वांग होता है। स्वांग का मतलब होता है बहरूप या कला, यानी कि किसी का रूप धारण करना। जैसे यहां पर नाहर नृत्य में जो स्वांग होता है वो होता है शेर का, यानी कि लोग शेर का मुखोटा पहनकर नृत्य करते हैं। ठीक है। ये लिखिए। नहीं, वो नृत्य है, वो एक बिंदोले आगे आपको लिखूंगा और मैं। ठीक है। रीति रिवाज है वो तो। चलिए, अगला देखिए। अगला है आपके सामने, वो है गरबा नृत्य। कौन सा है? गरबा। देखिए, गरबा नृत्य की हम बात करते हैं तो प्रमुख रूप से तो ये कहाँ का है? मूलतः तो ये है आपके गुजरात का। ठीक है। लेकिन जब हम राज्य में बात करते हैं, राज्य में, तो याद रखिएगा राज्य के अंदर गरबा है आपके वागड़ का। कहां का है? वागड़ क्षेत्र का। वागड़ क्षेत्र का मतलब है डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और कब अवसर है? तो आपको पता ही है नवरात्रा कब कर, यानी नवरात्रा के अवसर पर क्या करते हैं? गरबा। उतारी। गरबा। गरबा नृत्य। नहीं, बिंदोली विवाह के अवसर पर किसी की निकाल सकते हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है।
लिख लिया। अगला लिखिएगा एक और चरकुला नृत्य। कौन सा है? चरकुला नृत्य। देखिए, चरकुला नृत्य की हम बात करते हैं, ठीक है। ये वागड़ है, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा है। और बांगड़ की आप बात करेंगे, यानी कि बांगड़ी बोली बोली जाती है कहां पर? याद रखिएगा, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ और चूरू का क्षेत्र। तो हनुमानगढ़ प्रोपरी जिले में जो बोली बोली जाती है वो है बांगड़ी। वागड़ी बोली जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा। अगला देखिए, चरकुला नृत्य। अब इस चरकुला नृत्य की हम बात करते हैं तो प्रमुख रूप से, यानी कि मूलतः ये कहां का है? याद रखिएगा, यूपी का, उत्तर प्रदेश ब्रज क्षेत्र, ठीक है। लेकिन हमारे राज्य की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, राज्य का है वो है पूर्वी राजस्थान। यानी कि वैसे प्रोपरी हम बात करेंगे तो चरकुला नृत्य की बात होगी हमारे भरतपुर जैसे क्षेत्र से, ठीक है। पूर्वी राजस्थान यानी कि भरतपुर। एक नया जिला बना, डीग वे धौलपुर। अब आप कहेंगे सर ये चरकुला नृत्य कैसे करते हैं, तो इसको आप समझिए। देखिए, ऐसा कहते हैं कि जब इसका प्रारंभ हुआ था तो प्रारंभ के समय तो क्या करते कि जैसे ये बैलगाड़ी का एक पहिया लेते। क्या लेते? बैलगाड़ी का एक पहिया। और इसी बैलगाड़ी के पहिए पर यहां पर 108 दीपक रखा करते थे जलाकर। कितने? 108। ये बैलगाड़ी का पहिया, इस बैलगाड़ी के पहिए पर 108 दीपक, और उसके बाद में फिर वो पहिया सर पर रखते और फिर ये नृत्य करते। अब वर्तमान के अंदर तो क्या है, ये नृत्य किस प्रकार से करते हैं? तो पहले ये जो बैलगाड़ी का पहिया हुआ करता था, इसकी जगह किसी धातु से बना हुआ बर्तन लेते हैं और उसके किनारे किनारों पर क्या रखते हैं? दीपक। फिर इसके ऊपर एक छोटा सा बर्तन रखते हैं ताकि उसके ऊपर एक और ऐसा ही बर्तन रख के फिर आपके दीपक। तो ऐसे टोटल कितने? 108 दीपक, ठीक है। कैसे करते हैं? तो देखो, प्रारंभ में, याद रखिएगा, प्रारंभ में बैलगाड़ी के पहिए पर, बैलगाड़ी के पहिए पर 108 दीपक रखकर किया जाने वाला नृत्य। ठीक है। और अब वर्तमान में तो लिख लो, वर्तमान के अंदर तो अब कहां से लाएंगे बैलगाड़ी का पहिया? वर्तमान के अंदर धातु के बर्तन पर, धातु के बर्तन पर दीपक रखकर उतार लीजिए। चरकुला नृत्य है ये।
बस अगले वीक तक बुक आ जाएगी, ठीक है, अपडेट होकर। अगला अगला एक और हेडिंग डालिए आप, कानूड़ा नृत्य। ये देखिए सारे के सारे जो नृत्य हम पढ़ रहे हैं ना, ये क्षेत्र विशेष के हैं। अगला है आपके, हेडिंग डालिए कानूड़ा नृत्य। कानूड़ा नृत्य की हम बात करते हैं तो लिखिएगा, क्षेत्र है वो है आपके चौहोटन। चौहोटन कहां पर है, याद रखिएगा, बाड़मेर में। ये नृत्य किससे संबंधित है, तो नाम से पता चल रहा है कानूड़ा। और कानूड़ा किसे प्रेम से कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को। तो ये जो नृत्य है किससे संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण। तो ये किस अवसर पर होता है, तो याद रखिएगा, कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, कानूड़ा नृत्य। एक लिखिएगा आप, हिंडोला नृत्य। हिंडोला नृत्य जो है वो किया जाता है आपके पश्चिम राजस्थान, क्षेत्र भी पूछ रखा है ना, पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर। याद रखिएगा, ये हिंडोला नृत्य किया जाता है दिवगंत, आत्मा की शांति के लिए। आत्मा की शांति के लिए, यानी कि जब कोई बड़ा बुजुर्ग गुजर जाता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए नृत्य करेंगे, वो कौन सा है, हिंडोला नृत्य, पश्चिमी राजस्थान यानी कि जैसलमेर क्षेत्र। चलिए अगला देखिए, अगला एक और, अगला है आपके कीलियो बोरियो नृत्य। कीलियो बोरियो नृत्य, ये जो कीलियो बोरियो नृत्य है ये भी आपके पश्चिमी राजस्थान यानी कि जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों में किया जाता है। ये कब किया जाता है, तो याद रखिएगा, दामाद के ससुराल आने पर दूल्हे की सासू और जो रिश्तेदार महिलाएं होती है उनके द्वारा जो किया जाने वाला नृत्य है वो कौन सा है, कीलियो बोरियो नृत्य। यानी कि पावना हाराम आई तो वहां की महिलाएं डांस करेगी, दूल्हा और उसके जो साथी है वो बैठ कर केवल आनंद लेंगे। तो लिखिएगा कीलियो बोरियो नृत्यों के बारे में। पश्चिमी राजस्थान, दामाद के ससुराल आगमन पर महिलाओं द्वारा महिलाओं द्वारा
किया जाने वाला नृत्य। उतारो। चलिए आगे चले। अगला लिखिएगा थाली नृत्य। कौन सा नृत्य है? थाली नृत्य। अब देखिए थाली नृत्य वैसे कैसे करेंगे, तो ऐसा कहते हैं कि मारवाड़ क्षेत्र में पाबू जी के जो भक्त हैं उनके द्वारा अंगुली पर तेज गति से थाली घुमाते समय जो नृत्य होता है उसे क्या बोलते हैं? थाली नृत्य। और इसके अंदर एक वाद्य यंत्र भी है आपके, रावण हत्ता। ठीक है, वैसे पाबू जी से संबंधित एक तो रावण हत्ता भी है और एक माठ भी होते हैं, पता है ना। थाली नृत्य लिखिएगा, क्षेत्र तो है मारवाड़, पाबू जी के भक्तों द्वारा अंगुली पर तेज गति से थाली घुमाना, ये कौन सा है? थाली नृत्य। ठीक है, एक आपके मयूर नृत्य या फिर इसी का दूसरा नाम है भैरव नृत्य। मयूर नृत्य या भैरव नृत्य, इसकी यदि हम बात करते हैं क्षेत्र विशेष की, तो याद रखिएगा ये ब्यावर जिले से संबंधित है। मयूर या जो भैरव नृत्य है ये किस जिले से संबंधित है? याद रखिएगा ब्यावर जिले से। आप सब जानते होंगे कि मुगल बादशाह जो अकबर है, अकबर ने टोडरमल को एक दिन का बादशाह बनाया था। इसी खुशी में राजा टोडरमल हाथी पर बैठता है और ब्यावर जो क्षेत्र है वहां पर जुलूस निकालता है। उसी जुलूस के आगे बीरबल जो है, जिसका वास्तविक नाम मेषदास है, वो नृत्य करता है। बस आज कोई व्यक्ति उसी बीरबल का पात्र बनता है और डांस करता है। उसी नृत्य को क्या बोलते हैं? मयूर या फिर भैरव नृत्य। और ये कब निकलता है? तो याद रखिएगा, वैसे अवसर की यदि हम बात करेंगे ना तो वो है बादशाह मेला। ठीक है, राजा लिखो टोडरमल के राजा बनने पर बीरबल द्वारा किया गया नृत्य। बीरबल द्वारा किया गया नृत्य मयूर या फिर कौन सा है? भैरव नृत्य। उतारी।
लिख लिया? चलिए अगला लीजिए। अगला है आपके सामने खारी नृत्य। कौन सा है? खारी नृत्य। खारी नृत्य की हम बात करते हैं तो जिस क्षेत्र से संबंधित है वो है आपके अलवर। अवसर की बात करेंगे तो ये है विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर। ठीक है। ये नृत्य कब किया जाता है विवाह के अवसर पर? कहते हैं कि दुल्हन की विदाई के समय उसकी सखियों द्वारा जो मनमोहक नृत्य किया जाता है उसे बोलते हैं खारी नृत्य। विदाई के समय दुल्हन की सहेलियों द्वारा, दुल्हन की सहेलियों द्वारा किया जाने वाला मनमोहक नृत्य। मनमोहक नृत्य, ठीक है, क्या कहलाता है? खारी नृत्य। तो हम ये सारे क्षेत्र विशेष के नृत्य पढ़ रहे हैं, इसीलिए इन नृत्यों के बारे में बस इतनी ही बातें होती है। वरना जैसे आप शुरू से देखेंगे कथक, घूमर, गुड़ला, ढोल, इनके बारे में डिटेल है। अभी जैसे हम आगे एक नृत्य और है ढोला मारू, उसके बाद में हम पढ़ेंगे व्यवसायिक नृत्य, तो उनमें पूरी फुल डिटेल है आपके। ठीक है। तो ये तो क्षेत्र विशेष में है, इतनी बातें होती है इसकी। ये उतारिए आप। लिख लिया? अब लिखिए, अब लिखिए आप आगे। मास्टर कैप्सूल। मास्टर कैप्सूल, और ये जो मास्टर कैप्सूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके संबंधित है ढोला मारू से। किससे संबंधित है? ढोला मारू से। और इसके अंदर मैं आपको 6 फैक्ट लिखाने वाला हूं, एग्जाम के लिए बड़ा ही खास है। ठीक है, याद रख लीजिएगा आप। देख लीजिए। दो, चार और छह। 6 बातें आपको मैं इसमें लिखाने वाला हूं ढोला मारू। देखो, एक तो आपको पूछा जाता है कि ढोला मारू नृत्य कहां का है। एक आपको पूछा जाता है ढोला मारू गीत कहां का है। एक आपको पूछा जाता है
चित्र शैली कहाँ की है? ढोला मारू चित्र, ढोला मारू जो चित्र है वो कौन सी शैली से है? एक आपको पूछा जाता है कि ढोला मारू आरटीडीसी होटल कहाँ है, यानी कि राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आरटीडीसी होटल कहां पर है? चार तो ये। एक आपको पूछा जाता है कि ढोला मारू अभी जो बन रहा है नवीनतम, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स, कौन सा? ढोला मारू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कौन सा, कौन से की बात है? ये तो खारी नृत्य था। ठीक है, ठीक है, और तो था ही नहीं। चलो इधर देखो आप, ढोला मारू से संबंधित फैक्ट एक तो पूछेगा आपको कि ढोला मारू नृत्य कहाँ से है, ढोला मारू गीत कहाँ का है, ढोला मारू चित्र किस शैली में है, ढोला मारू आर्टिडिश होटल, ढोला मारू कॉम्प्लेक्स, और एक ग्रंथ है ढोला मारू रिवात। ये आपको 6 कंसेप्ट पूछेगा वो। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात, ढोला मारू नृत्य, ढोला मारू गीत, ढोला मारू चित्र, ढोला मारू आर्टिडिशी होटल, ढोला मारू कॉम्प्लेक्स, ये तो करंट के हिसाब से है। तो याद रखिएगा, ढोला मारू जो कॉम्प्लेक्स है ये है आपके कहां पर? याद रखिएगा, जैसलमेर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, ढोला मारूरी वात के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, खुशाल चंद। ढोला मारू जो चित्र है वो कौन सी है? मारवाड़ या फिर जोधपुर शैली में। ढोला मारू जो गीत है ये है आपके सिरोही का। ढोला मारू जो नृत्य है ये है झालावाड़ का। और ढोला मारू आरटीडीसी होटल है वो है आपके बीकानेर की। उतारिए। तो ये सब ढोला मारू से संबंधित फैक्ट है। चलो, तो ये ढोला मारू से संबंधित फैक्ट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये अभी करंट में पूछा गया था। ये ढोला मारू की बात पूछी गई है, गीत पूछा जाता है और नृत्य। ठीक है, तो चलिए उतार लीजिए। बाकी हम कल पढ़ेंगे आपके व्यवसायिक नृत्य, जिसमें तेरे ताली नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य है। ठीक है, चलिए।